मैम मेरा सवाल आपसे है कि मेरा ऐसा मानना है पर्सनल कि जब एक महिला या एक पुरुष लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं तो उनके ड्यूटीज में या उनके काम करने के तरीके में फंडामेंटल एथिक्स का बहुत डिफरेंस होता है। तो जब एक महिला एक अधिकारी बनती है या ऐसे पदों पर काम करती हैं तो आपको क्या लगता है समाज में कैसा प्रभाव पड़ता है, उस इम्पैक्ट में कितना डिफरेंस होता है, और महिलाओं की भागीदारी इन पदों पर और कितनी बढ़नी चाहिए आने वाले समय? देखिए, जिस दिन कोई महिला सेलेक्ट होती है, एक अधिकारी बनती है, समाज में परिवर्तन का दौर उसी दिन से शुरू हो जाता है। उसके फैमिली में, उस पड़ोस मोहल्ले में, जो बगल में शर्मा जी मिश्रा जी की बेटियां जो और तैयारियां कर रही थी और उनके माँ बाप चाह रहे थे कि शादी करा देंगे, वो लोग भी सोचते हैं कि इनकी बेटी सेलेक्ट हो गई तो ये क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकती। तो जो माइंडसेट है लोगों का, वुमेन अगर ऑफिसर बनती है तो लोगों का बदलता है। वो अपनी जॉब में आने के बाद, एक पद पे पहुंचने के बाद वो क्या करेगी सोसाइटी में, वो चेंज लाएगी। वो तो एक अपने आप में उसका एक उसकी स्किल, उसकी नॉलेज और उसके टेम्परमेंट पे डिपेंड करता है, उसके कितने उसे मौके मिलते हैं, वो डेफिनेटली करेगी। मेरा मानना है औरतों की जितनी भी भागीदारी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लेवल पे हम जितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हमारा देश उतना ही ग्रो करेगा। अगर आपकी देश की आधी आबादी शिक्षित होकर घर पे बैठी रहेगी, रोटियां बनाती रहेगी या बच्चों को पालने में लगी रहेगी, तो आप कैसे एक विकसित राष्ट्र का सपना देख पाओगे। बात करते हैं हम जापान से, चाइना से, इन देशों से, ये देश कैसे इतने विकसित हो पाए। कारण यही है कि उनके यहाँ वुमेन पार्टिसिपेशन जो है हर फील्ड में, अधिकारी स्तर पे ही नहीं, हर स्तर पे औरतों का पार्टिसिपेशन हमारे देश से ज्यादा है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स डाटा के अनुसार ये कहा गया कि देश में 21% महिलाएं जो हैं ऊंचे पदों पे आसीन हैं। ऑफिसर, आईएएस लेवल की अधिकारियां इतनी कम हैं। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश बदल जाएगा। औरतें, हम जानते हैं कि औरतों का जो कैपेबिलिटी होती है, जैसी जो जहां हम बात कह रहे हैं कि औरत क्या क्या कर सकती है, औरत का जो मानसिक, जो उसकी परवरिश ही इस तरीके से होती है, वो एक साथ 10 काम करने के लिए कैपेबल होती है। मैं आदमियों के लिए ये नहीं कहूंगी कि दे आर नॉट कैपेबल एट ऑल। दैट मीन्स आई कैन डू सो मेनी थिंग्स एट वन टाइम। सेम चीज अगर एक बॉय को दी जाती है, आदमी को करने को दी जाती है, तो वो क्या करेगा, वो इतनी देर में पेशेंस लूज कर देते हैं। औरत को परवरिश में ही, क्योंकि उसने अपनी माँ को, अपनी दादियों को, नानियों को करते हुए देखा है कि वो बच्चे को भी पाली है, साथ साथ खाना भी बनाई, कुछ और भी, बच्चा कुछ पढ़ने के लिए बोल रहा है, वो भाई पढ़ ले, कोई और आवाज लगा रहा है, तो दे आर डूइंग सो मेनी वर्क टुगेदर। उनका माइंडसेट ही, दिमाग का जो ढांचा है ना, आप एक मीम्स में देखते हैं एक मुद्रा बनी हुई है देवी की जिसके 4, 10, 15 हाथ हैं, तो एक्चुअल में ये सच है। तो मैं यही कहूंगी कि औरतें, लड़कियां पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। देश की वो लड़कियां, अब हम देख भी रहे हैं, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। 10वीं हैं, 12वीं की परीक्षाओं ये रिजल्ट में आप देखते हैं, यूपीएससी में देखते हैं, टॉप 25 में 10 लड़कियां जो हो रही हैं, टॉपर लड़कियां हो रही हैं। तो दे आर कैपेबल, बट मौका दीजिए उनको। हमारी जो क्रीम है हमारी सोसाइटी की, अगर आप उसे मौका देंगे, वो तो डेफिनेटली प्रूव करके दिखाएगी। चलिए, यहाँ सवाल को मैं शुरू से शुरू कर देता हूँ। नहीं, लीडरशिप का मतलब मैं बता दूं आपका। सवाल जो है ना, यहाँ मेल फीमेल का नहीं, बात लीडरशिप का है। एंड लीडरशिप इज 2 टाइप, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। जब आप पुरुषों के दौर पर आते हो तो कहीं पर आप ऑटोक्रेटिक वाले पार्ट में आ जाते हैं कि महिला डेमोक्रेटिक रूप से सोचती है, क्योंकि उसे पूरा घर चलाना होता है। अगर आप इस लीडरशिप में सोचेंगे तो यहाँ से बस खत्म कर दूं मैं थोड़ा सा, कि जब आप बात करते हैं किसी लीडरशिप के बारे में तो महिलाओं की जो भागीदारी आज बढ़ रही है, याद रखिएगा, महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं उसके हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाली चीज के साथ लीडरशिप वाले पार्ट में आता है। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी मम्मी ने मेरे घर को संभाला है, तो उसे पता है इस बात का कि मेरे किस बच्चे को किस टाइम कितनी नीड है। तो एक महिला ना जिस एरिया में वो बन के जाएगी, ऑफिसर बन के जाएगी, तो वो ना इन चीजों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेगी और उसे रियलाइज कर लेगी कि किस जगह किस नीड की क्या है, जरूरत है। तो इसलिए अगर आप महिलाओं को इस लीडरशिप में आगे बढ़ाते हैं तो इसमें पुरुष और महिलाओं की बात नहीं, बस ये कि महिलाओं को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो आप शायद उन अनछुए, जो किसी ने देखा नहीं, जैसे आपने कहा ना अनसुनी अनकही बातें, तो वहां
तक पहुंच सकती हैं जहां तक शायद एक पुरुष ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम एक पुरुष के रूप में मेरे पिताजी ये तो ले आते हैं कि सैलरी क्या है, मतलब उन्होंने पैसे तो दे दिया, वो आखिरी में ये तो पूछ लेंगे घर कैसे चलाया, लेकिन पूरे महीने मेरी मम्मी ने जो घर चलाया है ना उसे मैनेज करना जो है, तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की जो स्किल्स होती हैं वो महिलाओं में आज में भी पहले में हमेशा, पहले उस चीज को देखा नहीं गया था, आज धीरे धीरे क्या है देखने लगे, तो एक पॉजिटिव चीज है। और ये लीडरशिप ना उन्हें डेमोक्रेटिक लीडरशिप की तरफ लेके जाते हैं, ना कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। और कंपैरेटिवली मुझे कहीं ना कहीं ये फील भी होता है सर कि women's are comparatively more honest also. आप देखेंगे comparatively सर it's not about negative. I am in favor of no, it's not about honest. ऑनेस्ट लड़के भी हो सकते नहीं, हैं। नहीं, बात नहीं। ये है कि संवेदनशीलता का जो गुण होता है महिला में वो पुरुष की अपेक्षा बस अधिक होता मैं ये है। कहना चाहता हूँ, यही- मेरी माँ जितने प्यार से मुझे गोदी में सुला सकती है, मेरे पिताजी उतने तरीके से मेरे को गोदी में ना बाहों में लेके संभाल सकते हैं। तो वाई आई एम कंपेयरिंग दैट माई फादर इज नॉट गुड एज ऑनेस्ट माई मदर, मेरे दोनों बढ़िया हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता, अगर आप इस चीज को चल रहे हैं तो जनरल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन था अगर वो 60 सालों के बाद भी आप जीरो कर रहे हैं और SC/ST को दे रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट इक्विटी। दैट इज ऑल अबाउट नीड, नॉट अबाउट दैट इक्वलिटी। हमें नीड देनी है कि आज समाज को महिलाओं के उसके लिए नीड है, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, एक महिला को देख के अगर 10 महिलाएं बढ़ेंगी तो 21% 51% होगा, और तब अगर 51% होगा क्या हम ये बोलेंगे कि पुरुष 49 रह गया, 51 नहीं, तब हम ये कहेंगे हाँ हमारे देश ने कुछ बदला है। मेरा पहला सवाल भी स्टीरियोटाइप था, अगर मैं अपने आप को कमजोर बता रहा हूं तो मैं अपने आप को बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मोटिवेशन मैं हूं। एक महिला का मोटिवेशन वो है उसे अपने माँ बाप को संभाल। आप लोग अगर यहां तक पहुंचे हैं तो आपने अपने माँ बाप को ही बताया कि हम ये कर सकते हैं। कुछ लोग उसे नहीं बता पाते, कुछ लोग मम्मी बाप नहीं पढ़ सकती, ठीक है नहीं पढ़ोगी रोटी बना, ये थोड़ी ना बात, आप पढ़ाइएगा आप बढ़ाइएगा, लेकिन आपके लिए इंटरनल मोटिवेशन, मैंने कहा इक्विटी एंड इक्वालिटी, हम इक्वालिटी देख रहे हैं, हम इक्विटी नहीं देख रहे। पहले हमें इक्विटी पूरा करना पड़ेगा, जब तक वो नीड पूरी नहीं होगी तब बराबरी कर नहीं सकते। तो मैं इस बात के साथ मैडम के साथ, वो 21% चाहे 50 हो जाए चाहे 51% हो जाए, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि नीड क्या है। और लीडरशिप के उसमें तो मैं जानता हूँ कि देखिए मेरे घर को सर, चलाए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी। बात हम करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, इन्फेंटिसाइड की। आप इन्फेंटिसाइड के अगर डाटा के बारे में स्टडी करेंगे तो शायद आप पाएंगे कि शिक्षित समाज से ज्यादा, शिक्षित समाज के अंदर ज्यादा है, हायर अपर क्लास में आपको ज्यादा चाह दिखेगी लड़के की तरफ। अगर लड़की पद पाती है, ऑफिसर बनती है, समाज में एक चेंज लाती है, तो डेफिनेटली इन्फेंटिसाइड, मैं कहती हूँ कुरीतियां जो समाज में, दहेज, अगर बेटी अधिकारी है तो कौन ऐसा होगा कि आप समझ सकते हैं ना कि डेफिनेटली उनकी बेटी के लिए 100 रिश्ते आएंगे। माँ बाप इस सिचुएशन में होंगे तो महिला का सशक्तिकरण समाज की 100 बुराइयों को दूर करेगा। बिल्कुल, आप एक बार ऑफिसर बनिए, कोई आपके घर में आके बोल सकता है भाई हमारी लड़की चाहिए 10 लाख की है, 15 लाख, कुछ भी नहीं बोलने हैं। आप गाड़ी नहीं, कुछ वो चीजें आपसे खत्म होंगी, आप ही उसे अच्छे से बोलेंगे, आप ही उसे शुरू करेंगे, आप ही उसे खत्म करेंगे।